सब जाके थोड़ा पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि गुलामी कहाँ से आई। अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई हुई, सुल्तान की लड़ाई हुई, सिखों से लड़ाई हुई। आपको क्या लग रहा है उन युद्धों में अंग्रेजों की सेनाओं में अंग्रेज कितने होते थे? ये सब जाके थोड़ा पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि गुलामी कहाँ से आई। आजाद तो हम थे ही, आई गुलामी। गुलामी कहाँ से आई हम ये समझना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। हिंदुस्तान गुलाम रहा 150-200 वर्षों तक अंग्रेजों का। अंग्रेज लूट के लेके चले गए बहुत सारा धन हिंदुस्तान का। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान करीब 1000 वर्षों से गुलाम है। बाहर के लुटेरे आए छोटे मोटे, वो लूट के लेके चले गए, हमारे साथ अत्याचार किया, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी की, मंदिर तोड़े, अत्याचार किए बहुत सारे मुसलमानों ने, वगैरह वगैरह। तो सवाल ये बनता है कि असल में ये गलती किसकी है? ऐसा करने में बाहर के लोग कामयाब हुए तो ये गलती किसकी है? ये गलती है क्षत्रियों की। क्षत्रियों के होते हुए कोई हिंदुस्तान को लूट के लेके चला जाए तो सारे के सारे क्षत्रियों को डूब के मर जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में। क्योंकि अगर तुम्हारे होते हुए कोई बदतमीजी कर रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो फिर तुम किस बात के क्षत्रिय हो? किस बात के तुम समुराई हो? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, क्योंकि तुम समुराई हो, तुम्हारा धर्म है ये शूद्र का काम नहीं है रक्षा करना। शूद्र कौन है? जिसको तुम चमार कहते हो, वो क्या करता है? चमड़े का काम करता है। उसने जूते बनाए थे चमड़े के। क्रिएटिव आदमी है, आर्टिस्ट आदमी है। कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, क्रिएटिव आदमी है, कुम्हार है। कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई तांबे के बर्तन बना रहा है, कोई तलवार बना रहा है, लोहे की तुम्हारे कवच बना रहा है। ये सब क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं। आर्टिस्ट का काम नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। कोई फसल उगा रहा है, किसान है, उसका काम नहीं है लड़ाई झगड़ा करना, रक्षा करना। ये क्षत्रियों का काम था। या फिर वैश्य का काम नहीं है ये, वो बिजनेस कर रहा है, दुकान संभाल रहा है वो अपनी। तो कोई बाहर से आके लूट रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्षत्रियों की। और क्षत्रिय क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हम ये तो कहने लग जाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुए, अंग्रेजों ने हमारे संग गलत किया, मुसलमानों ने हमारे संग गलत किया, मुगलों ने हमारे संग गलत किया, तो हम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्षत्रिय क्या कर रहे थे? एक समुराई का और एक क्षत्रिय का क्या काम होता है? उसका धर्म क्या है असल में? क्षत्रिय का काम है असल में कि मेरे होते हुए अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा है, किसी कमजोर का शोषण हो रहा है या उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है, किसी भी किस्म की नाइंसाफी अगर समाज में हो रही है, उसके खिलाफ स्टैंड लेना। किसी कमजोर का शोषण हो रहा है तो मैं उसका साथ दूंगा। नाइंसाफी के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए मुझे चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, साम दाम दंड भेद मैं अपनाऊंगा और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूंगा। यही तो क्षत्रिय का काम है। और यही तो अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण कि भाग रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि धर्म है अर्जुन का, ये धर्म है क्षत्रिय का। ये क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करने में रहे असफल, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पूरी जिम्मेदारी क्षत्रियों की है, उन्हीं पर डाला जाएगा। क्योंकि क्षत्रियों ने अपना धर्म नहीं निभाया, वो खुद ही नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होने के बजाय खुद ही नाइंसाफी करने लगा, अन्याय करने लगा, शोषण करने लगा गरीबों का, नीची जात के लोगों का। क्योंकि उसने समझा कि तो नीची जात का है, चमहार है, खुद ही वो अन्याय करने लगा, इसलिए असफल हो गए। इसलिए बाहर के लोग सफल हो गए यहाँ पे लूटने में, क्योंकि क्षत्रियों ने अपना धर्म नहीं निभाया।